राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी 1 मार्च से होगा शुरू। सत्र के दौरान 14 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने पर दिया जोर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज भाजपा के सभी मोर्चों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित। और राज्य के युवाओं की मतदान में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अंबिकापुर में भाषण और चुनाव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी 1 मार्च से शुरू होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा 14 बैठकें होंगी। यह 16वां सत्र आगामी 24 मार्च तक चलेगा। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण होगा। इसी दिन कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष के कार्य के साथ अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे। सत्र के दौरान ही मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के भारसाधक मंत्री भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नई उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। श्री बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को गोबर क्रय तथा लाभांश राशि के ऑनलाइन वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की नई उद्योग नीति बनाई जा रही है और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने पर जोर दिया। तीसरा, जिसके बारे में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में भी बात हो रही थी, अभी हम लोगों ने वहीं कोकानार में हम लोग गए थे, बहुत बढ़िया बना है। अब आवश्यकता ये है कि उसके जैसे हम लोग उद्योग नीति बनाए हैं 2019 से 2024 का, तो उसी प्रकार से ग्रामीण उद्योग की नीति भी हम लोगों को बनाना चाहिए कि सरकार चाहे इंडिविजुअल हो या गौठान समिति के द्वारा यदि कुछ काम करते हैं वो नीति बन जाए। मुख्यमंत्री ने गोबर से पेंट बनाने की इकाई की समीक्षा करते हुए कहा कि 21 जिलों में 23 पेंट की इकाई स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में बड़ी मात्रा में पेंट की आवश्यकता होगी और मांग तथा पूर्ति में संतुलन बनाकर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन करना होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज भी एक संयुक्त बैठक हुई। इसमें 7 अलग अलग मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। बाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बैठक में सभी मोर्चों को मतदान केंद्र के स्तर तक संगठन को और मजबूत करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि मोर्चा पदाधिकारी जनता के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य की भूपेश सरकार की नाकामियों को लेकर जाएंगे। 7 अलग अलग मोर्चे की रचना है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी 7 मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति की आज संयुक्त बैठक संपन्न हुई है और इन 7 मोर्चों के बैठक में सभी मोर्चे को नीचे के स्तर तक, मतदान केंद्र के स्तर तक संगठन की योजना रचना करके संबंधित वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का निर्णय इस बैठक में किया है। सभी मोर्चा अपने अपने वर्गों में व्यापक रूप से
संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूत करने का निर्णय किया है। इन वर्गों के लिए 15 साल में हमारी सरकार में जो काम हुए, पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन वर्गों के लिए जो काम किया है उस तक लेकर जाने, और पिछले 4 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने इन वर्गों के साथ जो अन्याय अत्याचार किया है उसको लेकर जाने का निर्णय हमने किया है। बड़े उत्साह के साथ ये बैठक संपन्न हुई है। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। राज्य में 100% मतदान सुनिश्चित करने के साथ ही युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में राज्य स्तरीय भाषण और चुनाव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन अंबिकापुर में किया गया। PG कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में संभाग स्तर पर हुई स्पर्धाओं के विजेताओं ने हिस्सा लिया। लोकतंत्र के सशक्तिकरण में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित इस भाषण प्रतियोगिता में दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के प्रतिभागी सम्मिलित हुए। वहीं चुनाव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रत्येक संभाग के 2-2 प्रतिभागियों को मिलाकर एक टीम बनाई गई थी। युवा प्रतिभागी इन आयोजनों को लेकर काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने मंच पर बेझिझक होकर अपनी बात रखी। भारत निर्वाचन आयोग के लिए मतदान प्रतिशत जो गिरता जा रहा है वो चिंता का विषय है। तो हमारी स्टडी है कि वे कौन लोग हैं जो मतदान नहीं करते हैं। उसमें युवा नंबर 1 पे है। तो युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कॉलेज लेवल पे इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। इस वर्ष 2 प्रतियोगिताएं हो रही हैं, एक भाषण प्रतियोगिता और इलेक्शन क्विज प्रतियोगिता। तो इसे हमने पहले हर कॉलेज लेवल पे लिया है। कॉलेज लेवल से टीम बनी, वो जिला लेवल पे आई। जिला लेवल पर अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता हुई, उसकी टीम बनी। और ये जिला से जो निकले वो संभाग लेवल पर आए और संभाग लेवल पर प्रतियोगिता हुई। उसके बाद आज जो है अंतर संभागीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान प्रक्रिया के प्रति, निर्वाचकीय प्रक्रिया के प्रति उनको मोटिवेट करना। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर KRR ने बताया कि चुनाव के प्रति युवाओं में जागरूकता नहीं होने की वजह से राज्य में मतदान का प्रतिशत घट रहा है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से समय समय पर प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
ड्रग्स और अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बिलासपुर में निजात अभियान की शुरुआत की गई है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक BN मीणा ने इस अभियान का शुभारंभ किया। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री मीणा ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इस अभियान के माध्यम से नशे से जुड़े हुए अपराधों में कमी आएगी। अभियान भी है, इससे न केवल नशे के जो सौदागर हैं उनको एक खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो इसमें एडिक्ट हैं उनको भी सहायता की जाएगी कि उनको कैसे उस बुराई से दूर लाया जाए। एक काफ़ी सराहनीय पहल है। मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में न केवल अपराधों में, नशे से जुड़े जो अपराध हैं उनमें कमी आएगी और लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा। धन्यवाद। वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि निजात अभियान के तहत नशीले पदार्थों को ना, जिंदगी को हाँ का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें नशे के कारोबार में लगे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब है, ड्रग्स नारकोटिक्स है, उसके खिलाफ या कहा जाए तो पूरे अवैध नशे के खिलाफ एक निजात कार्यक्रम बिलासपुर पुलिस द्वारा किया गया। आज उसका आयोजन समारोह यहाँ रखा गया था, जिसमें IGP बिलासपुर श्री बद्री मीना सर और अन्य अतिथिगण, शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण, विभिन्न संस्थाओं के लोग इसमें जुड़े हैं। ये एक कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें सभी लोग जो नशे के खिलाफ काम करते हैं उनको जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात, ये एक एक्शन एंड अवेयरनेस ड्राइव है जिसमें जीरो टॉलरेंस के तहत पूरे जिले में नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा ने निजात अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान चलाकर पुलिस अपनी जन भागीदारी निभा रही है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान की सफलता के लिए सहयोग देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से प्रतिनिधि भी शामिल हुए। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन आकांक्षी जिला कोरबा में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग की मदद से आदिवासी बाहुल्य इस जिले के छोटे किसान और महिलाएं सब्जी की खेती कर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रही हैं। सब्जी की खेती यहाँ के किसानों के लिए फायदे का कारोबार साबित हो रहा है। योजना के तहत महिला समूह और किसानों को सब्सिडी दर पर सब्जी बीज के साथ ही वैज्ञानिक पद्धति से खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि आकांक्षी जिला कोरबा में सब्जी की खेती की काफी संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए महिला समूहों को पंचायत की तरफ से जमीन आवंटित कर खेती के लिए प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पास आय का साधन नहीं था, वो बेरोजगार थे, अपने आजीविका के दूसरे प्रयास थे, लेकिन NHM के इस इंटरवेंशन से उनके लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट आया। उसी तरह से नगोई बछेरा एक उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं कि वो दूसरा एक पंचायत है जहाँ भी NHM से अच्छे इंटरवेंशन हुए हैं। उनको भी ड्रिप मल्चिंग इस तरह का सपोर्ट दिया गया है और उनको उनके यहाँ की जो भूमि है उस पर बाड़ी विकास करके उनको सब्जी भाजी साग भाजी करके वो लोकल मार्केट में जो हाट बाजार है, साप्ताहिक हाट बाजार, वहाँ अपने उत्पादों को बेच करके अपने आजीविका में सुधार कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दमिया और नगोई बछेरा महिला समूह की सदस्य सब्जी की खेती कर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रही हैं। महिला समूह के अध्यक्ष मान कुंवर ने बताया कि पहले वो घर की छोटी बाड़ी में सब्जी की खेती किया करती थीं, लेकिन योजना के तहत उद्यानिकी विभाग द्वारा गाँव की महिलाओं को बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लगात रहने इसने अपन मन से लगात रहने इसने बाड़ी लगात रहने नॉर्मल बाड़ी। अब हमन ला उद्यान से सहयोग मिलिस के मंडरी वाला बाड़ी लगावा करके और हमन ला बीज भी मिलिस और ओमन ले बहुत लाभ भी बतईन और आए आके हमन ला समझाइन भी। अब वही हिसाब से हमन ड्रिप से लगात हन। तब पहले तो ज़्यादा मेहनत लगत है और अब नहीं लगत है मेहनत, काबा के ड्रिप में न ज़्यादा लेबर के जरूरत पड़ा थे न ज़्यादा मेहनत के। तो भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये योजना संचालित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी 1 मार्च से होगा शुरू। सत्र के दौरान 14 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने पर दिया जोर।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज भाजपा के सभी मोर्चों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित। और राज्य के युवाओं की मतदान में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अंबिकापुर में भाषण और चुनाव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।